बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सवाल है वो है IAS 10। व्हाट इज IAS 10? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ये स्टैंडर्ड, कुछ ही स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास FFA में, जिसमें IAS 16 था, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। IAS 2 इन्वेंट्रीज है, IAS 38 इंटेंजिबल्स है, जो कि हमने काफ़ी दफ़ा रिसर्च डेवलपमेंट पे बात की, अमोर्टाइजेशन पे बात की। इसी तरह एक और स्टैंडर्ड है जिसका नाम क्या है, IAS 10, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। और इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या कहता है? ये एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की बात करता है। और किस पीरियड की बात करता है कि कहता है अगर ईयर एंड और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज फॉर इशू हो रही हैं, इसके दरमियान अगर इवेंट्स आते हैं जिनकी कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी और वो इस पीरियड में हो गए, तो वो इवेंट्स एडजस्ट करेंगे। हुए वो 2022 में, बट वो लिखे 31 दिसंबर 2021 को जाएंगे, क्योंकि इस दिन इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। और अगर कोई इवेंट जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी वो इवेंट हो गया, तो वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट को डिस्क्लोज करते हैं। तो भैया क्या हमेशा डिस्क्लोज करते हैं? एग्जामिनर भी इस तरह की सवाल कर देता है, क्या हमेशा डिस्क्लोज करते हैं? तो आंसर है नो, नॉर्मली डिस्क्लोज करते हैं। अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जो गोइंग कंसर्न के ऊपर, जिसका इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा हो? गोइंग कंसर्न के ऊपर आ रहा हो, फिर वो नॉन एडजस्टिंग भी एडजस्टिंग बन जाता है। अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट गोइंग कंसर्न, मतलब आपकी बिजनेस की कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, अब आप नहीं चल सकते, तो अब वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट एडजस्टिंग इवेंट बन गया है। तो एक थ्योरेटिकल छोटा सा सवाल था, इससे पहले मैंने आपको IAS 10 थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया कि हमें हल्का सा कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा। तो चलें, आखिर में चलते चलते एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस भी हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इज true? We have four options. Non-adjusting events must always be disclosed in the notes to the financial statements. Adjusting events are those events that provide additional evidence of condition existing at the reporting date. Non-adjusting events provide additional evidence of condition existing at the reporting date. Adjusting events concern condition only exists between the reporting date. The financial statements are approved by the directors. We have four options. तो देखो, इससे थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक एक ऑप्शन को डिस्कस करते हैं और एलिमिनेट करते हैं। पहला क्या कहता है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट मस्ट ऑलवेज बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आंसर इज नो, नॉट ऑलवेज, नॉर्मली भी डिस्क्लोज। और अभी हमने कहा था अगर गोइंग कंसर्न के ऊपर इफेक्ट आ जाए, गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही हो, तो नॉन एडजस्टिंग भी एडजस्टिंग बन जाता है, नॉन एडजस्टिंग भी एडजस्टिंग बन जाता है। तो ये बात गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग की बात कर रहा था। नॉर्मली कहता तो मैं इसे सही कर देता। एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस। यस, हमने भी यही बात की थी। एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं? ये वो इवेंट होते हैं जिनके होने की कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट कर रही थी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है? नॉन adjusting events provide additional evidence of condition existing at the reporting date. No, this is for adjusting event. Non-adjusting year end पे condition exist नहीं करती। वो तो इसीलिए non-adjusting है कि condition exist नहीं करती। तो C is wrong. Last रह गया। Last क्या point है? कहता है adjusting events concerns condition which only exist between conditions। नहीं, वो event इस पीरियड के दरमियान होते हैं। कंडीशन कहां पे एग्जिस्ट करती है? कंडीशन ईयर एंड पे ही एग्जिस्ट करती है। तो उसने धोखा देने की कोशिश की। तो आप जब तक इस चैनल पे देख रहे हैं, आप इन धोखों से बचते रहेंगे। आपको पता चलता रहेगा कि एग्जामिनर किस तरह से वार करता है और हमने कैसे डिफेंस करना है, हमने कैसे करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।